हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम करेंगे हरियाणा के प्रीवियस क्वेश्चंस जो कि पहले एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्ज़ाम्स में जैसे ग्राम स्टीव, पटवारी, एसचेट, इन सब एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा के नाम से प्रसिद्ध कौन था? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा बोला जाता था पंडित श्री राम शर्मा को। अगर हम बात करें पंडित श्री राम शर्मा की, तो इनका जन्म 1 अक्टूबर 1899 को झज्जर में हुआ था और ये 5 बार सत्याग्रह मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर चुके हैं और 7 सालों के लिए ये जेल भी गए थे। 1923 में इन्होंने हरियाणा तिलक नाम से एक मैगज़ीन प्रकाशित की थी जो कि हिंदी और उर्दू दोनों लैंग्वेज में थी और ये रोहतक से प्रकाशित की जाती थी। और इन हरियाणा के इतिहास और हरियाणा के नवरत्न, इनकी 2 पुस्तक भी है। हरियाणा का इतिहास और हरियाणा के नवरत्न, इनको पॉपुलरली किस नाम से जाना जाता था? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? तो सुचेता कृपलानी का जन्म हुआ था अंबाला में 25 जून 1908 को। ये जब भारत छोड़ो आंदोलन 1982 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था तो बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, जैसे अरुणा असफ अली, जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया, सुचेता कृपलानी, इन सब ने मिलकर भूमिगत आंदोलन किया था, भूमिगत कार्य किए थे आंदोलन के लिए। और जो सुचेता कृपलानी है वो स्वतंत्र भारत की किसी राज्य की पहली सीएम है। भारत में बनने वाली कोई महिला सीएम सुचेता कृपलानी है जो 1963 से 67 तक उत्तर प्रदेश के सीएम के रूप में रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुग्राम जिले का नाम किसके नाम से व्युत्पन्न हुआ है? तो गुरुग्राम जिले का नाम हुआ है गुरु द्रोणाचार्य के नाम से। और ये माना जाता है कि जो गुरु द्रोणाचार्य जी थे, इन्होंने कौरवों और पांडवों को गुरुग्राम में ही शिक्षा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम के बाग होना हरियाणा के किस नगर के साथ अपना नाम जोड़ते हैं? तो ये माना जाता है कि भाई अंबाला में जो आम के बाग हैं, इनके कारण अंबाला का नाम आम के बाग की वजह से अंबाला का नाम अंबाला पड़ा है। और कई जगह ये भी माना जाता है कि जो महाभारत में अंबालिका थी, अंबालिका का जो पात्र था, इनके नाम से भी अंबाला का नाम जाना जाता है। तो क्वेश्चन में कोई सा भी आ सकता है कि अंबाला का नाम किस नाम से पड़ा है, आमों के बाग का कारण या अंबालिका के कारण। और अगर हम बात करें अंबाला की, तो अंबाला को विज्ञान नगरी बोला जाता है। 1857 का विद्रोह सबसे पहले यहीं पे स्टार्ट हुआ था और यहाँ पे 1843 में यहाँ पे अंबाला छावनी भी बनी थी। अगर यहाँ की हम बात करें कुछ फेमस जगहों के बारे में जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, वे हैं शीशगंज गुरुद्वारा, मंजी साहिब गुरुद्वारा, संगत साहिब गुरुद्वारा, अंबिका देवी मंदिर और 9 गजा पीर की दरगाह। जो 9 गजा पीर की दरगाह है, यहाँ पे माना जाता है कि यहाँ पे मन्नत पूरी होने पर घड़ी चढ़ाई जाती है, घड़ी यहाँ पर चढ़ाई जाती है। मंजी साहिब गुरुद्वारा, हरियाणा में 3 मंजी साहिब है। एक है मंजी साहिब गुरुद्वारा, ये है अंबाला में। एक है गुरुद्वारा मंजी साहिब, वो प्रीवियस वीडियो में बताया था, ये कैथल में है। और एक है श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा, श्री मंजी साहिब, ये है
रोहतक के अंदर। तो मंजी साहिब गुरुद्वारा है अम्बाला में, गुरुद्वारा मंजी साहिब है कैथल में, और श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा है रोहतक में। तो इन तीनों का डिफरेंस याद रखना है कि कौन सा गुरुद्वारा हरियाणा में कहाँ पर लोकेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की स्थापना किसने की थी? तो चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की स्थापना और चंडीगढ़ के रोज़ गार्डन की स्थापना भी किसने की थी? नेकचंद सैनी ने। चंडीगढ़ एक सिस्टेमैटिक तरीके से बसा हुआ भारत का शहर है, जो कि जिसका कंपैरिजन जो सिंधु सभ्यता थी इससे किया जाता है। और ये इस सिस्टेमैटिक किसने बसाया था? इसके जो वास्तुकार जिसको बोल सकते हैं, आर्किटेक्चर कौन थे चंडीगढ़ के? फ्रांसीसी वास्तुकार ली कार्बूजिए। ली कार्बूजिए। अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो ये हरियाणा की राजधानी है। 1966 में इसको भारत की एक यूटी भी घोषित किया गया था। इसको जो संघ शासित प्रदेश क्यों घोषित किया गया था? क्योंकि हरियाणा और पंजाब के बीच जब चंडीगढ़ को लेके डिस्प्यूट हुए थे तो केंद्र सरकार ने चंडीगढ़ को एक संघ शासित प्रदेश बनाने का डिसीजन लिया था। और इस तरह से यहाँ पे केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए कानून यहाँ पे एप्लीकेबल होते हैं और यहाँ पर प्रशासक के द्वारा नियंत्रक होता है। और पंजाब का जो एक्स ऑफिशियो गवर्नर होता है वो ही, तो जो पंजाब का एक्स ऑफिशियो गवर्नर होता है वो पंजाब का एक्स ऑफिशियो गवर्नर यहाँ का प्रशासक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुपुराण के अनुसार हरियाणा के किस स्थान को भगवान हनुमान का जन्म स्थान माना जाता है? तो वायुपुराण के अनुसार भगवान हनुमान का जन्म कैथल में माना जाता है और कैथल का प्राचीन नाम था कपिस्थल। कपिस्थल जो है कैथल का प्राचीन नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को मौलिक व अन्य अधिकारों की सुरक्षा के लिए आदेश और परमादेश जारी करने के अधिकार प्राप्त हैं? तो जो संविधान का अनुच्छेद 226 है, इसके तहत भारत के जो हाई कोर्ट्स हैं उनको उनको जो है नागरिकों के मौलिक अधिकार और जो अन्य अधिकार हैं उनकी सुरक्षा के आदेश और परमादेश देने का अधिकार प्राप्त है। अगर हम बात करें मौलिक अधिकारों की तो ये संविधान के भाग 3 में 12 से 35 तक हैं। और संविधान का जो भाग अनुच्छेद 32 है ये मौलिक अधिकारों से संबंधित, मौलिक अधिकारों के परिवर्तन से रिलेटेड है। और जिसमें कहा गया है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो इसके लिए कार्य कर सकती है। इसके रिगार्डिंग वो 5 तरह की रिट जारी कर सकता है। एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। मौलिक अधिकारों से रिलेटेड जो ये 5 तरह की रिट है ये उच्च न्यायालय भी जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा निमंत्रण, गुरु गोविंद सिंह और युद्ध चरित प्रसिद्ध हरियाणवी कवि की डैश की रचनाएं हैं? राणा निमंत्रण, गुरु गोविंद सिंह और युद्ध चरित ये हरियाणवी कवि खुशीराम की रचनाएं हैं। तीनों के नाम याद रखने हैं क्योंकि ये एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। राणा निमंत्रण, गुरु गोविंद सिंह और युद्ध चरित खुशीराम शर्मा की कविताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी भारत में ब्रह्मपुत्र नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है? तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग पुथीमारी ब्रह्मपुत्र नदी की एक महत्वपूर्ण एक प्रमुख सहायक नदी है। और अगर हम बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की तो ये इसका उद्गम होता है
तिब्बत की मानसरोवर झील से, मानसरोवर झील से इसका उद्गम होता है और ये चीन में जाती हुई असम अरुणाचल प्रदेश से भारत में एंट्री करती है, जहाँ पे असम में इसको दिहांग नाम से जाना जाता है। असम नदी जो ब्रह्मपुत्र नदी है उस वहाँ पे माजुली द्वीप भी एक सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। इसकी और भी सहायक नदियाँ हैं ब्रह्मपुत्र नदी की, जैसे लोहित, सुबनसिरी, मानस, बूढ़ी दिहांग, तीस्ता, नोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो सत्यार्थ प्रकाश लिखी गई है दयानंद सरस्वती के द्वारा। दयानंद सरस्वती के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश लिखी गई है। दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में हुआ था और इनका मूल नाम है मूलशंकर। इनका रियल नेम है मूलशंकर। इनका एक फेमस कोट है, वेदों की ओर लौटो। इन्होंने स्वराज शब्द किसने दिया था? दयानंद सरस्वती के द्वारा ही स्वराज और स्वदेशी शब्द को दिया गया है। 1875 में आर्य समाज की इन्होंने स्थापना की थी और उन्होंने मूर्ति पूजा और जो भी आडंबर है हिंदू समाज के, उन सब का विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के थानेसर में पाई जाने वाली भारी मिट्टी को क्या कहलाती हैं? तो जो भारी मिट्टी है हरियाणा में उसको बोला जाता है डाक्कर। क्या बोला जाता है? डाक्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में गोबर और मिट्टी से बनाई जाने वाली कलाकृति कौन सी है? तो जो सांझी है, सांझी जो कि श्राद्ध खत्म होने के बाद जो अमावस आती है उस दिन इसको लगाया जाता है। सांझी जो है ये कलाकृति जो है गोबर और मिट्टी से बनाई जाने वाली एक कलाकृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश हरियाणा के सर्वाधिक समय तक सेवारत रहने वाले गवर्नर थे? तो हरियाणा के सबसे लंबे टाइम तक रहने वाले गवर्नर थे वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। ये हरियाणा के दूसरे गवर्नर थे। इनका कार्यकाल था 15 सितंबर 1967 से लेके 26 मार्च 1976 तक। अगर हम बात करें गवर्नर जो होता है यानी कि राज्यपाल, स्टेट की जो कार्यपालिका है उसका अध्यक्ष होता है। भाग 5 संविधान के भाग 5 आर्टिकल 152 में इसका उल्लेख किया गया है और इसका टेन्योर होता है 5 साल। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 नवंबर 1989 को हरियाणा के इस जिले को करनाल जिले से निकाला गया। फिर 24 जुलाई 1991 को इसे वापस करनाल जिले में मिलाया गया। 1 जनवरी 1992 को यह पुनः एक पृथक जिला बनाया गया। तो यह जिला कौन सा है? पानीपत। पानीपत को पहले 1 नवंबर 1989 को एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था, लेकिन बाद में 24 जुलाई 1991 को इसको वापस करनाल में मिला दिया गया और बाद में 1 जनवरी 1992 को इसको एक अलग सेपरेट डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया। अगर हम बात करें पानीपत की तो इसको सिटी ऑफ वीवर्स बोला जाता है, यानी कि बुनकरों की नगरी। इसका प्राचीन नाम था पानप्रस्थ और महाभारत काल में इसको वनप्रस्थ बोला जाता था। वनप्रस्थ इसको बोला जाता था। यहाँ पे पानीपत रिफाइनरी है। यहाँ पे नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड है जहाँ पे यूरिया बनता है और इस नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड को बनाया गया था 1974 में। यहाँ पे कुछ फेमस जगह है जो कि एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है, जैसे देवी तालाब का शिव मंदिर,
काबुली बाग मस्जिद, काबुली बाग मस्जिद, इब्राहिम लोदी का मकबरा, कालाम्ब, स्काईलार्क और अल्ताफ़ हुसैन हाली की दरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ने नारनौल में एक महल बनवाया जो मुग़ल शासक शाहजहाँ का दीवान था। तो नारनौल में जो महल बनवाया था वो था राय मुकुंद दास ने। राय मुकुंद दास का छत्ता जिसको बोलते हैं, वो जो राय मुकुंद दास है वो शाहजहाँ के टाइम पे दीवान, यहाँ के दीवान थे, शाहजहाँ के दीवान थे। और इसको जो है राय मुकुंद दास के छत्ते को बिरबल का छत्ता भी बोला जाता है, क्योंकि ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब अकबर था, अकबर के टाइम में बीरबल ओरिजिनली इस जगह को काफ़ी बार घूमता था, और फिर जब राय मुकुंद दास ने ये महल बनवाया तो उसका नाम काफ़ी बार बीरबल का छत्ता भी बोला जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मिनी क्यूबा कहा जाता है क्योंकि इस क्षेत्र से अधिक राज्य में मुक्केबाज आते हैं, वह जिला कौन सा है? तो भारत में मिनी क्यूबा कहा जाता है भिवानी डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से, और इसको मिनी क्यूबा कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मुक्केबाज आते हैं। और यहाँ पे भिवानी बॉक्सिंग क्लब भी है 2003 में, और इसकी स्थापना किसने की थी? जगदीश सिंह के साथ, जगदीश सिंह और कैप्टन हावा सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राज्य चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो भारत का राज्य चिन्ह लिया गया है सारनाथ के अशोक की राजधानी की सिंह से, यानी कि सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। और इसको अपनाया गया था एज मतलब राज्य चिन्ह के उसमें, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के लिए 26 जनवरी 1950 को। इसके ऊपर सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते, जो कि मुंडक उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश प्रसिद्ध वास्तुकार ली कार्बूजियर द्वारा चंडीगढ़ में बनाई गई एक संरचना है? तो ओपन हैंड म्यूजियम, ओपन हैंड म्यूजियम वो लू कार्बूजियर के द्वारा बनाई गई एक संरचना है। अगर हम बात करें चंडीगढ़ की, तो वो चंडीगढ़ के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है ली कार्बूजियर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला और संस्कृति विरासत ट्रस्ट ने विश्व का पहला विभाजन संग्रहालय टाउन हॉल अमृतसर पंजाब में भारत में स्थापित किया है। इस ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है? तो विभाजन संग्रहालय यानी कि पार्टीशन म्यूजियम के अध्यक्ष हैं किश्वर देसाई। कौन? किश्वर देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोरनी हरियाणा के पंचकुला जिले में स्थित प्रजनन केंद्र किसके प्रजनन के लिए उद्देश्य निर्मित किया गया है? तो मोरनी में जो प्रजनन केंद्र है वो है तीतर प्रजनन केंद्र, तीतर प्रजनन केंद्र, डिस्ट्रिक्ट पंचकुला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 वर्ष से कम आयु के नवजातों में प्रोटीन और कैलोरी का एक साथ कमी होना क्या कहलाता है? तो जब 1 साल से छोटे बच्चों में प्रोटीन की और कैलोरी की कमी होती है तो उसको बोला जाता है मरासमस। ये एक रोग होता है जिसमें बच्चों की मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं। जो 1 साल से छोटे बच्चे होते हैं उनकी मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं। और प्रोटीन की कमी से होने वाला एक दूसरा रोग होता है बच्चों में क्वाशियोरकर। इसकी कमी से बच्चों में इनकी जो हड्डियां हैं वो पतली पतली हो जाती है, लेकिन जो पेट है उनका वो बाहर की ओर निकला हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का कुरुक्षेत्र जिला किस राष्ट्रीय राजमार्ग के स्थित है? तो जो कुरुक्षेत्र जिला है वो पीपली से होता हुआ राष्ट्रीय राजमार्ग 1 यहाँ से गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्सर्जन तंत्र में शामिल नहीं है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग उत्सर्जन तंत्र में शामिल नहीं है थायराइड। अगर हम बात करें उत्सर्जन तंत्र में 4 पार्ट शामिल है हमारे बॉडी के। एक है किडनी यानी कि वृक्क, फिर स्किन
यकृत लीवर और फेफड़ा यानी कि लंग्स। इन 4 पार्ट्स के थ्रू हमारे बॉडी से हमारे जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनका उत्सर्जन होता है। किडनी, स्किन, फेफड़ा और यकृत, इनका अलग से सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सूक्ष्म जीव दूध को दही में परिवर्तित करते हैं? तो दूध को दही में परिवर्तित करने वाला सूक्ष्म जीव है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है दूध को दही में परिवर्तित करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूषित भोजन और जल से कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग दूषित भोजन और जल से होता है? वो होता है टाइफाइड। टाइफाइड जो साल्मोनेला टाइफी नाम का जीवाणु होता है जो इस रोग को फैलाता है, और ये जो रोग है ये हमारी आंत को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में माना जाता है? तो भारतीय पुरातत्व के जनक माना जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को, क्योंकि उन्होंने भारत में की जो खुदाई है, मतलब जो खुदाई का कार्य किया था, तो सबसे पहले इन्होंने खुदाई का कार्य करवाना शुरू किया था, और जो पुरातात्विक चीज़ें हैं इन्होंने सबसे पहले फाइंड की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त में कौन सी कोशिका बहुतायत में पाई जाती है? तो मानव रक्त में सबसे ज़्यादा कोशिकाएं पाई जाती हैं लाल रक्त कोशिकाएं। इनके अंदर हीमोग्लोबिन नाम का एक वर्णक होता है जो इन कोशिकाओं को लाल रंग प्रदान करता है। लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर केंद्रक नहीं होता, लेकिन 2 जीव हैं, एक ऊंट और एक लामा, जिनकी लाल रक्त कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। लेकिन नॉर्मली जो मैमल्स हैं यानी कि स्तनधारियों की लाल रक्त में कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता, और इनकी संख्या अदर जो सेल्स ब्लड सेल्स हैं इनसे सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वल्थोल नारायण मेनन किस नृत्य कला के प्रसिद्ध कलाकार थे? वल्थोल नारायण मेनन कथकली जो नृत्य कला है इसके प्रसिद्ध कलाकार थे। कथकली कहाँ का डांस है? केरल का। अगर हम बात करें तो बेसिकली 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, वे हैं कथकली और मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम किसका? केरल के। भरतनाट्यम तमिलनाडु का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। कथक उत्तर प्रदेश। मणिपुर। ओडिशा का, और सहस्त्रीय असम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परछन भूख किससे संबंधित है? तो परछन भूख बोला जाता है जब बॉडी के अंदर जो सूक्ष्म पोषकों की कमी होती है उसको बोला जाता है परछन भूख, यानी कि जो ऐसी भूख जो दिखाई नहीं देती लेकिन वास्तव में एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल ग्रंथियां यकृत और अग्न्याशय किस तंत्र का भाग है? तो लाल ग्रंथियां और यकृत अग्न्याशय ये पाचन तंत्र का भाग है। पाचन तंत्र का भाग है जो ये है। पाचन तंत्र का भाग मुंह से स्टार्ट होता है और छोटी आंत पे ख़त्म होता है। इसके बीच में आने वाले पार्ट्स हैं मुख, आहानाल, अमाशय और छोटी आंत। अमाशय से पहले आता है पक्वाशय, और अदर पार्ट्स जैसे यकृत, पित्ताशय और अग्न्याशय
ये भी पाचन तंत्र के भाग में इंक्लूड हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आप सबको पसंद आई हो। तो थैंक यू सो मच।